जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आज हम वाल्मीकि रामायण लंका कांड भाग 12 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रामायण लंका कांड भाग 1 से लेकर भाग 11 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए कहानी सुनते हैं। लंका की युद्ध में जब लक्ष्मण ने मेघनाद का वध कर दिया, तब ये समाचार रावण के कानों तक पहुंचा। रावण के महल में ये सूचना वैसे ही पहुंची जैसे किसी शांत झील में अचानक कोई भारी पत्थर गिर जाए। ये खबर सुनते ही महल में कोहराम मच गया। महल की दासियां विलाप करने लगी और रावण के महल में दुख और क्रोध का वातावरण फैल गया। रावण को जब ये समाचार मिला तो उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और उसकी पूरी देह क्रोध के कारण कांपने लगी। उसने अपना सिंहासन छोड़कर जमीन पर अपने हाथों से बाल नोचने लगे। मेघनाद उसका सबसे प्रिय पुत्र था, जिसके पराक्रम पर उसे अत्यधिक गर्व था। उसने न केवल अपने पुत्र को खो दिया था, बल्कि यह भी समझ लिया कि अब युद्ध में उसकी स्थिति और भी दुर्बल हो चुकी है। जब रावण ने ये भयानक समाचार मंदोदरी को सुनाया तो वह व्याकुल हो उठी। उसके रोदन और विलाप की गूंज पूरे महल में सुनाई देने लगी। वह अपने पुत्र की मृत्यु पर मात्र वेदना से पागल सी हो गई। वह बार बार कहती, मेरे पुत्र, तूने युद्धभूमि में इतना बड़ा साहस क्यों दिखाया? क्यों तूने अपने प्राणों को संकट में डाला? रावण मंदोदरी के विलाप को सुनकर भी अपने क्रोध को शांत नहीं कर सका। उसकी आंखों में आंसू तो नहीं थे, लेकिन क्रोध और प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसने महाबली रावण के रूप में फिर से अपना बलिदान करने का संकल्प लिया और प्रतिज्ञा की, मैं अब स्वयं युद्धभूमि में उतरूंगा और उन वानरों और राम लक्ष्मण का संहार कर दूंगा। जिस प्रकार उन्होंने मेरे पुत्र का वध किया है, उसी प्रकार मैं भी उनका नाश करूंगा। रावण ने तुरंत अपनी सेनाओं को बुलावा भेजा। वह चाहता था कि युद्ध की पूरी तैयारी की जाए। उसने अपने मंत्रियों, सेनापतियों और रक्षकों को आदेश दिया कि वे सभी प्रकार के शस्त्र सामग्री और रथ तैयार रखें। उसने युद्ध में जाने के लिए अपने रथ का चयन किया, जो दिव्य अस्त्रों और अद्वितीय रक्षा उपकरणों से सुसज्जित था। इसके साथ ही उसने युद्धभूमि में उतरने से पहले विभिन्न प्रकार के यज्ञ और अनुष्ठान भी करवाए। रावण ने अपने कुल के आराध्य देवताओं की पूजा की और उनसे युद्ध में विजय प्राप्त करने की प्रार्थना की। युद्ध की तैयारी पूरी होने के बाद रावण अपने भयंकर रूप में रथ पर सवार हुआ। उसके रथ की गर्जना से पूरी लंका कांप उठी। उसने युद्ध के मैदान की ओर प्रस्थान किया और लंका के द्वार पर पहुंचकर अपनी विशाल सेना को आदेश दिया कि वे पूरी शक्ति से युद्ध में सम्मिलित हों। रावण के युद्ध के लिए प्रस्थान करने की सूचना राम और वानर सेना को भी मिली। राम ने समझ लिया कि अब अंतिम युद्ध की घड़ी आ गई है। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की रणनीति पर चर्चा की। हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल, नील और अन्य वानर योद्धा पूरी तरह से सतर्क हो गए। सभी योद्धा अपनी अपनी सेना के साथ रावण का सामना करने के लिए तैयार हो गए। राम और लक्ष्मण ने भी अपने धनुष बाण को कसकर पकड़ लिया और अपने हृदय में दृढ़ निश्चय कर लिया कि इस युद्ध का अंत रावण के पतन के साथ ही होगा। युद्धभूमि में पहुंचते ही रावण ने अत्यंत क्रूरता के साथ आक्रमण किया। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वानर योद्धा उसके प्रहारों का सामना नहीं कर पा रहे थे। रावण ने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर वानर सेना को भारी क्षति पहुंचाई। रावण ने युद्धभूमि में भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया। उसकी गर्जना से युद्धभूमि कांप उठी और उसके बाणों की वर्षा से कई वानर योद्धा घायल हो गए। लेकिन राम की सेना में हनुमान, अंगद और अन्य प्रमुख योद्धा भी थे, जो अपने पराक्रम से रावण के प्रहारों का सामना कर रहे थे। रावण की गर्जना और उसकी शक्ति को देख वानर सेना थोड़ी भयभीत हो गई, लेकिन राम के साहस और धैर्य ने उन्हें संबल दिया। राम ने अपनी सेना को प्रेरित करते हुए कहा, हमारा उद्देश्य धर्म की स्थापना है। अधर्म का नाश निश्चित है। जब राम और रावण का आमना सामना हुआ तो दोनों के चेहरों पर विपरीत भाव प्रकट हुए। राम के मुख पर शांति और दृढ़ता थी, जबकि रावण के चेहरे पर क्रोध और अहंकार। दोनों सेनाएं अपने अपने राजा के इशारे का इंतजार कर रही थीं। रावण ने पहले ही प्रहार की शुरुआत की। उसने अपने रथ से भयानक बाणों की वर्षा की।
उसके बाण इतने तीव्र थे कि वानर सेना का एक बड़ा भाग घायल हो गया। राम ने अपने दिव्य बाणों से रावण के प्रहारों का प्रतिकार किया और कई बाणों को नष्ट कर दिया। रावण ने अपने अद्वितीय अस्त्रों का प्रयोग किया। वह महाबली था और उसकी युद्ध क्षमता अद्भुत थी। उसने पाशुपतास्त्र, वैष्णवास्त्र और अग्न्यास्त्र जैसे भयंकर अस्त्रों का उपयोग कर राम की सेना को घायल करने का प्रयास किया। राम ने भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रावण के सभी प्रहारों को विफल कर दिया। उनका धनुष संचालन अत्यंत कुशलता से हो रहा था और उनकी दृष्टि युद्ध के हर पहलू पर केंद्रित थी। उन्होंने रावण को समझा दिया कि यह युद्ध इतना सरल नहीं होगा। रावण का क्रोध और बढ़ गया। उसने हनुमान, अंगद और सुग्रीव पर भी भयानक प्रहार किए, लेकिन हनुमान की शक्ति और उनकी युद्धकला ने रावण के हर वार को विफल कर दिया। हनुमान ने रावण के रथ को उल्टने का भी प्रयास किया। रावण ने अपने रथ को नियंत्रित किया और हनुमान को पराजित करने का प्रयत्न किया, लेकिन हनुमान की गति और शक्ति से वह प्रभावित हुआ। अब राम और रावण के बीच व्यक्तिगत युद्ध आरंभ हुआ। ये युद्ध अत्यंत भयंकर था और दोनों ही योद्धाओं ने अपने संपूर्ण पराक्रम का प्रदर्शन किया। रावण ने अपने 20 भुजाओं और 10 सिरों से राम पर प्रहार करने की कोशिश की। उसकी शक्ति किसी भी साधारण योद्धा के लिए असहनीय होती, लेकिन राम के कौशल और संकल्प ने उसे स्थिर बनाए रखा। राम ने एक के बाद एक अपने बाण चलाए, जो सीधे रावण की भुजाओं और सिरों को काट देते थे, लेकिन हर बार वे भुजाएं और सिर पुनः उत्पन्न हो जाते थे। रावण की यह अद्भुत क्षमता देखकर वानर सेना भयभीत हो गई, लेकिन राम का साहस अडिग रहा। राम ने धीरे धीरे ये समझ लिया कि रावण को मात्र भौतिक अस्त्रों से पराजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने अपनी साधना और शक्ति का प्रयोग कर रावण के प्रहारों का सामना किया। रावण ने अपने सारे अस्त्र शस्त्रों का उपयोग कर लिया, लेकिन वह राम को पराजित नहीं कर पाया। उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। राम की सहनशीलता और कुशलता ने उसे बार बार निराश किया। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण लंका कांड भाग 12 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 13 सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहे। जय हिंद, जय श्री राम।